विरारपुर मनवेल पाड़ा में हम उपस्थित हैं और यहाँ पर मुंबई पटवा युवा सेवा संस्था के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं जो इस कैंप का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि ये जो संस्था है ये विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में अग्रणी रूप से इसका नाम लिया जाता है। फिलहाल जो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो कैंप का आयोजन किया गया है उस सबका उद्देश्य क्या है? ये कैंप जो है पिछले कुछ सालों से हमारे समाज के द्वारा किया जा रहा है। ये कैंप समाज में एक अच्छी दिशा देता है कि गरीबों का फ्री मेडिकल चेकअप हो सकता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, फ्री चश्मा वितरण का काम है, ईसीजी है, सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री समाज के द्वारा किया जाता है। अदर समाज के लोग भी आते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी है। तो आज समाज में ब्लड की बहुत ज़रूरत रहती है। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से और सारी चीज़ें यहाँ रखा जा रहा है और आगे समाज के द्वारा ऐसे लगभग मुंबई में 4-6 जगह पूरे मुंबई में समाज के द्वारा और ब्लड डोनेशन कैंप और सारी चीज़ें की जाएंगी ताकि एक समाज को अच्छी दिशा मिले और हमारा समाज का नाम रोशन हो पूरे मुंबई में, पटवा समाज का। इसी सब के विषय में ये सब चीज़ें की जाती हैं। और किस किस प्रकार के कार्य संस्था के द्वारा किए जाते हैं? संस्था के द्वारा अभी तो देखिए हमारे मुंबई पटवा सेवा संघ का जल्दी ही चुनाव हुआ है जिसमें मुझे समाज के लोगों ने अध्यक्ष चुन के दिया हुआ है। तो अभी हम लोग एक मुंबई में भव्य पटवा भवन बनाने का जो संकल्प लिया है, बहुत जल्द ही समाज के नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी। ये मैं समाज को भरे मन से वचन दिया हूँ और मैं करके ही रहूँगा। और इसी साल या अगले साल जनवरी या फरवरी में एक बहुत बड़ा पटवा समाज का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होगा। और कुछ जो समाज के गरीब बच्चे हैं उनके जैसे पढ़ाई वढ़ाई के लिए कुछ दिक्कत है, फीस उस वगैरह का, तो वो हम लोग करते ही है, संस्था भी करती है, प्लस हम स्वयं हमारे 2-4 मित्र हैं उनसे मिल करके हम लोगों की मदद करते हैं। कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, कहीं किसी को किसी भी तरह का परेशानी होता है तो हम लोग उसको जो है समाज के द्वारा उसको सॉल्व करते हैं। जी, ये हम लोग समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम हर प्रतिवर्ष करते आए हैं। ये समाज को एकजुटता दिखाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं और हम लोग समाज के बच्चों को शिक्षण के लिए भी व्यवस्था करते हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो उसके लिए भी हम लोग सब कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए। ये लगातार हम 20 वर्षों से करते आए हैं और करते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और अभी जल्द ही हमारा चुनाव संपन्न हुआ है। मैं महामंत्री संतोष पटवा में चुना गया हूँ। तो हम लोगों का कार्य यही रहेगा कि समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए आगे से आगे भारी संख्या में हम लोग एकजुटता दिखा करके आगे बढ़ें, ये मैं चाहता हूँ। समाज के लोगों से यही अपील है। धन्यवाद। जय पटवा समाज। जी, मनुष्य सेवा ईश्वर सेवा कही गई है कि हमें यहाँ पे जातिगत ना उठते हुए यहाँ पे हर वर्ग हर समाज के लोग हमारे कैंप में आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने ब्लड दान भी किया है। और जैसे कि डॉक्यूमेंट की भी जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा बना रहे हैं। और ये पटवा समाज को एकजुटता करने के लिए भी एक प्रयास है कि सब लोग आपस में मतभेद भुलाकर एक बैनर के नीचे आए या एक संस्था के नीचे आए, जो भी है, लेकिन एकजुटता बनाने के लिए हम लोग के प्रोग्राम को विगत वर्षों से, कुछ है शायद पिछले साल से कर रहे हैं। तो हमारी यही प्रयास है कि आने वाला समय सब लोग एकजुट होकर काम करें, भाईचारा बनाए रहें और समाज में एकता का संदेश दें। जय पटवा समाज। देखिए, मैं शीला राकेश पटवा, हमारी मुंबई पटवा युवा सेवा संस्था की कोषाध्यक्ष, और मैं इस टीम से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। एज ए महिला मुझे लगता है कि मतलब हमारे समाज में अभी भी महिलाओं को आगे आने की बहुत ज़रूरत है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि सब आगे आएँ, जागरूक हो, एकजुट हो। और आज मुझे यहाँ पे सबको देख के ना मेरे साथ भी खड़ी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रह गई बात हमारे आज के कैंप के बारे में, मैं कुछ बोलना चाहूँगी। तो ये जो हमारा कैंप है ये पिछले साल भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन इस साल मैं पूरी तरह हूँ और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोगों का चेकअप हो चुका है अभी तक और अभी 5 बजे तक चलने वाला कैंप। इसके अलावा
काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, फीमेल्स में काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट किया जो फिट पाई गई हैं। और डॉक्यूमेंट का वर्क भारी मात्रा में हुआ है। बहुत सारे लोग जो यहाँ के विरार के रहवासी हैं, वो लोग आके डॉक्यूमेंट का वर्क करवा के गए हैं, हमारी टीम के लोग करवाए हैं, अपडेशन हुआ है, हर तरह के डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना, सब बना के दिए गए हैं। इसके अलावा हेल्थ चेकअप में हर तरह का चेकअप किया जा रहा है, जैसे बीपी, शुगर सब देखा जा रहा है, एचबी काउंट किया जा रहा है। और ब्लड डोनेशन करने से पहले टेस्ट लेकर उसके बाद उनका ब्लड डोनेट करवाया जा रहा है। रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड की जा रही है। एक स्पेशल चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आज के डॉक्टर्स की टीम में गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, जो स्पेशली फीमेल्स को बता रही हैं, उनको अवेयर कर रही हैं फीमेल्स प्रॉब्लम को लेकर। पैड के बारे में बता रही हैं कि जो नेचुरल पैड है वो कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो सिंपली कम रेट में भी अवेलेबल करवा रही हैं, और वो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स हमारी टीम है, फीमेल्स हैं, मुझे अच्छा लगता है इनके लिए। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के कैंप कंटिन्यू चलते रहें, ताकि समाज जागरूक तो होता ही है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, रहवासी हैं, उनको भी हमारे बारे में पता लगता है कि भाई मुंबई से पटवा समाज नाम की चीज़ें हैं। मैं मुंबई युवा सेवा संस्था से उप शिक्षा मंत्री पे हूँ, और पिछले साल भी हमने ये स्वास्थ्य शिविर का कैंप लगाया था, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ था। और इस साल भी काफ़ी हद तक अभी तक हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल है। तो आगे ऐसे ही हम और कोशिश करते रहेंगे कि हमारा समाज जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे और सभी को इसकी मदद मिलती रहे। हमारी माताएं बहनें भी इस बार ब्लड डोनेट करके हम लोग को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमारी माताएं बहनें भी इसमें आगे आ रही हैं, और हमारे जो विरार के रहवासी हैं इनको भी इससे थोड़ा सा मतलब फ़ायदा हो रहा है। तो इसके लिए हम अपने पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। ब्लड डोनेट किया है, कुछ उसमें तकलीफ नहीं है, सब इधर से अच्छे से हुआ। यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, हर चीज़ की सुविधा है, व्यवस्था किया गया है। और हमने भी मतलब ब्लड डोनेशन में बहन ने करवाया है, और आई चेकअप वगैरह सब कुछ का है, और अच्छा लगा, सब कुछ चेकअप अच्छे से हो रहा है। और नवनिर्वाचित नगर सेवक प्रशांत राउत इस समय हमारे समक्ष मौजूद है। आपको बता दें कि यह इनका कार्यक्षेत्र है। इस कार्यक्षेत्र में इस संस्था के द्वारा लगातार कई प्रकार के सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपके कार्यक्षेत्र में लगातार यह संस्था बेहतर कार्य कर रही है? मुंबई पटवा समाज एक बहुजन विकास आघाड़ी का परिवार है। मतलब 15 साल से हमारे साथ में एक काम कर रहे हैं। छोटे बड़े कार्यक्रम, गणपति हुआ तो गणपति में भी रहते हैं कार्यक्रम में, से आरोग्य शिविर लेते हैं, रक्तदान शिविर रहते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। मैं तो एक भी कार्यक्रम इनका छोड़ा नहीं हूँ। ये पटवा समाज है, उनको बढ़ाने का काम किया। और हम लोग भी, आपको मालूम, आपा सब जाति धर्म को लेके चलते हैं। आज भी हम लोग एक परिवार जैसे हम लोग इसमें आते हैं, कार्यक्रम में रहते हैं। नगर सेवक चुन के दिया, उनका बहुत सहकार्य मिला हम लोग। मतलब कितने साल, 15 साल से, मैं तो 5 बार नगर सेवक हो गया। आज 5 बार नगर सेवक इनका समाज ने, सब समाज को लेके, मतलब सब समाज को लेके आते हैं हम लोग, और घर घर में घुसते हैं हम लोग, लोगों में जाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, काम तो करते हैं। विरोध किसको नहीं करते? विरोध करना हम लोग का काम ही नहीं, काम करना हम लोग का काम है। हमारे नेता ने सिखाया है, हमारे आमदार सिटी दादा है, हमारे लोग जितेंद्र ठाकुर है, अपने राजीव जी पाटिल है, अजीत दादा हमारे सहकारी, प्रवीणा वहीनी है। इनका जो हम लोग को योगदान है, हम लोग को सहयोग है, मार्गदर्शक है, इसलिए हम लोग काम कर सकते हैं। और कार्यकर्ता की शक्ति हमारे पीछे है, इसलिए हम लोग चुन के आए। हमारा पटवा समाज आज कम से कम 50-60 साल से है मुंबई में, और सब मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। और आप लोगों का सबका सहयोग से आज ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ रखे हैं रक्तदान का, तो हम लोग को बहुत खुशी है कि आप लोगों ने आके हमारे को सहभाग दिया। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सब, आपकी टीम हमेशा हम पटवा समाज को आगे बढ़ाती रहती है, उसके लिए एक बार आपको धन्यवाद। हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे पटवा समाज के जो फ्री ब्लड डोनेशन रखा गया है, सभी आए और यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम हुआ, और हम चाहते हैं ऐसे ही होता रहे और समाज का कार्यक्रम ऐसे ही होता रहे। देखिए, पटवा समाज, जो हमारा पटवा समाज है, महाराष्ट्र के अंदर में इसका समथिंग 150 साल से पुराना इतिहास है। पटवा समाज जो कार्यशैली है, लोगों के घरों में खुशियाँ लाना, मंगलसूत्र पिरोना, शादी विवाह के अंदर हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। आज समाज जो है समथिंग 50-60 सालों से समाज जो है ना, दूसरे समाज से मिल करके कार्य कर रहा है। मुंबई के अंदर में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, 4-5 संस्थाएं हैं जो समाज के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए मिल के काम कर रही हैं। इसमें ये पटवा जो
मुंबई पटवा युवा सेवा संस्था है, ये बहुत ज़्यादा अग्रसर है कल्याण विरार वसई नाला सुपारा के अंदर में जो काम कर रही है। ब्लड डोनेशन कैंप ये समाज दूसरे समाजों को भी अपने साथ जोड़ करके समाज सेवा क्या होती है वो ये लोग सिखा रहे हैं। ये हम यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने करना क्या चाहिए आगे। हम आने वाली पीढ़ी को भी सिखा रहे हैं कि हमारे पास जो भी हमारे पास में कल्याण करने वाली योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए। और इसी सिलसिले में ये मुंबई का जो पटवा युवा पटवा संस्थान है वो कार्य कर रहा है और हमारी भी यही आशा है कि आगे भी इसे करेंगे और महाराष्ट्र के अंदर जितनी दूसरी भी जातियाँ समाज के लोग हैं उनसे जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको भी आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ में अपना भी भला कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि ऐसे कार्य होते रहें समाज में और ये कार्य होते आए हैं ऑलरेडी। ये तो एक्चुअली आप लोग अभी जुड़ रहे हो हम लोगों से भी, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये साइलेंट मोड पे काम करता रहा है। महाराष्ट्र के अंदर में बहुत कार्य किए इन लोगों ने, ज़रूरतमंदों की सेवा करते आए हैं। कोरोना काल में भी अलग अलग संस्थाओं ने, मुंबई के अंदर पटवा समाज की बहुत छोटी छोटी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे कोरोना काल में भी साइंस लगा करके कल्याण दिवा कलवा यहाँ तक कि विरार में लोगों को घर तक राशन पहुँचाया, सारे काम किए हैं। तो इसलिए अभी आप लोगों के माध्यम से भी, मैं तो मीडिया के माध्यम से भी, ये समाज अब आज आगे जो है दिखाई देने लगा है। जागरूकता तो बहुत पहले से है पर आप लोगों ने भी हमको आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग पहुँच जाते हो कहीं ना कहीं। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे संजय भाई जो है कार्य कर रहे हैं। यहाँ का जो युवा टीम है यहाँ की सच में बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल है जो ये लोग काम कर रहे हैं। मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ को लेकर के। धन्यवाद आप लोगों का भी, यहाँ के मुंबई पटवा जो ये विरार नाला सुपारा जो युवा पटवा समाज है इसके लिए भी हम धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज जो महाराष्ट्र में आज कार्य हो रहा है अपने समाज का, हमें गर्व हो रहा है कि ऐसे काम हो रहे हैं जिसके पटवा के माध्यम से अन्य समाज को भी एक लाभ मिल रहा है और उसी तरह कार्यक्रम होने चाहिए और एकता का प्रतीक। सर अभी अपने जो रक्तदान और अपने जो आपकी संस्था के लिए बहुत धन्यवाद सर। और हम है प्लैटिनम हॉस्पिटल से बराबर, तो इसमें बहुत सारा हम लोग ने चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। ECG, ब्लड प्रेशर, आई चेकअप है और SpO2 है, हमारे डॉक्टर्स भी आए हैं, रक्तदान शिविर है, अपना ये भी है कृपा फाउंडेशन, HIV टेस्ट भी है, PFT टेस्ट है और स्त्री लोगों को कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हमारा इधर चालू है। तो ये सारा चीज़ हम लोग ने इधर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, कुछ पैसा नहीं लगेगा। और किसी को लगता है कि अपने हॉस्पिटल प्लैटिनम हॉस्पिटल में किसी को प्रॉब्लम है, बाबा हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को यूरो का प्रॉब्लम है, किसी को नीरो का प्रॉब्लम है, बहुत सा 1209 सर्जरी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा नहीं लगेगा। और हमारे पास महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ये हमारे पास है, उसमें सारी चीज़ें हम लोग फ्री करते हैं। जैसे हार्ट की बीमार है, किसी को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, किसी को एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी है, किडनी स्टोन है, पेसमेकर है, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारे पास सर। अभी तक सर 100 के ऊपर गए सर, तो योजना का लाभ लिया फ्री ऑफ। और प्लैटिनम में हॉस्पिटल में थे बहुत लोग आगे योजना का लाभ लिया है सर। अभी कैंप में तब 100 के ऊपर आगे है। डॉक्टर संतोष गुप्ता। किस प्रकार इधर सेवाएं रखी गई, क्या कहते हैं? यहाँ कार्डियक से लेके आ रहे, यूरो के से आ रहे हैं पेशेंट, आर्थो के भी आ रहे हैं। कैंप अच्छा चल रहा है, सभी योजना का लाभ उठा रहे हैं सभी पेशेंट्स। संस्था ने ये आयोजन रखा है, उस संस्था की तरफ से आप लोगों को किस प्रकार की मदद की? मेडिसिन अवेलेबल करा रहे हैं, सभी स्टाफ दिए हैं हम लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने मरीज लाभ उठाए? अभी 100 के ऊपर जा रहे हैं पेशंट। फाउंडेशनतर्फे HIV टेस्टसाठी या कॅम्पला हजर आहोत. इथे आमच्या जवळजवळ 70 ते 80 टेस्टिंग झालेले आहेत आणि सगळ्या टेस्टचा रिझल्ट चांगला आहे. आणि आमचं कृपा फाउंडेशन नालासोपारा वसई विरारमध्ये HIV टेस्टसाठी फ्री सर्व्हिस देत आहे. आणि HIV टेस्टिंगमध्ये जर कोण पॉझिटिव्ह आलं तर त्याला आम्ही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला लिंकेज करतो आणि मेडिसिन त्याचं प्रॉपर चालू. हम लोग फ्रेशनेस इनोवेशन हेल्थ केयर कंपनी से हैं. हम लोग पीरियड अवेयरनेस कर रहे हैं, खास करके पीरियड में जो होने वाले इशू है PCOD PCOS हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं. इस सर्वे में हम लोग बता रहे हैं कि PCOD कैसे क्लियर हो सकता है विदाउट आप मेडिसिन लिए. एलोपैथिक मेडिसिन के बगैर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप कैसे क्लियर कर सकते हो. बाद में आपको यूट्रस के जो इशू है, पीरियड रिलेटेड जो इशू है, PCOD PCOS हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, कैंसर, यूट्रस कैंसर हो रहे हैं, तो यूट्रस कैंसर क्यों हो रहा है, उसकी वजह से हम उस पर हम लोग को अवेयरनेस कर रहे हैं. खास करके ये आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट है, जो अपने बॉडी में जो इन्फेक्शन है,
जो क्लियर करने का काम कर रहा है। वेट लॉस के लिए है हमारे पास, हार्मोन्स इम्बैलेंस बैलेंस करने के लिए है, पीसीओडी पीसीओएस क्लियर करने के लिए लेडीज इशू के लिए है, प्रेगनेंसी जिनको कंसीव नहीं होती उसके बारे में भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। जिनको कैंसर है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, कैंसर है, उनको भी हम लोग ये फूड सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं। जिनको बैक पेन है, वेरिकोवेन्स का तकलीफ है, उसके लिए भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। वेट लॉस के लिए है, किडनी स्टोन के लिए है, सीज थायराइड बीपी शुगर के लिए भी हम लोग के पास ये फूड सप्लीमेंट है। प्लस ईचिंग रैशेज फंगल इन्फेक्शन के लिए आपके पास हमारे पास स्प्रे है। ये कैंप के अलावा आपसे जुड़ना चाहिए तो फिर आपसे कैसे मिलेंगे? हम इसमें आपका बिजनेस भी कर सकते हैं। आप घर बैठे लेडीज जो है, बहुत सारी लेडीज को फैमिली जब इतनी जिम्मेदारी है, इसकी वजह से वो लोग एजुकेटेड होके भी वो बाहर नहीं जा सकती, तो ये घर बैठ के वो काम कर सकती है। उसमें हम लोग सब अवेयरनेस करते हैं, उनको खुद का कुछ इनकम सोर्स दे के उनकी छोटी बड़ी जो आशा है वो पूरी कर सकते हैं। ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं, ऑनलाइन नहीं है। हम लोग को हम डोर टू स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेस में जाके सोसाइटी में जाके हम लोग ये अवेयरनेस करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सेशन लेते हैं और लेडीज़ को घर पे बैठ के ही आपका हेल्थ भी सुधर सकता है और आपको इनकम भी मिल सकता है। इसके माध्यम से आज जो ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है, उसमें सभी उपस्थित पटवा सामाजिक सेवाभावी सब लोग और बाहर से वॉकिंग आने वाले डोनर्स, हम लोग ट्राई करें कि मैक्सिमम यहाँ पे कलेक्शन करें और ज़रूरतमंद पेशेंट तक ये ब्लड पहुँचाएं। कौन सी ब्लड बैंक है? हमारा ये साथिया ब्लड बैंक है, नाला सोपारा ईस्ट में। उसके ब्लड अभी तक 24 लोगों ने डोनेशन किया है और रिस्पांस अच्छा है। 1 बाय 1 लोग आते जा रहे हैं और 5 बजे तक का समय दिया है, तो हम लोग अपेक्षित करें कि 50 से ऊपर ये जा सकता है। गणाधीश यहाँ पे सर्वप्रथम मैं मुंबई पटवा सेवा संस्था का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आज कारगिल नगर के काफ़ी रहिवासियों को ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये आरोग्य शिविर का बहुत लोगों ने लाभ ले लिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इन लोगों को, काफ़ी लोगों को, किसी को नंबर तो चेंज हुआ था, किसी के पास चश्मा है, किसी के पास नहीं है। काफ़ी लोगों को मोतियाबिंद का शिकायत है, तो मोतियाबिंद की शिकायत जिसको है उनको हमने हमारी संस्था प्रीति फाउंडेशन की तरफ से उनको हमने फ्री में ऑपरेशन करने का सलाह दे दी है और उनको गाइड भी किया हुआ है। आँखों की तकलीफ इसलिए आ रही है कि आजकल सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, खान पान पे ध्यान नहीं है। बच्चों को, परिजनों को यही संदेश देना चाहते हैं, बच्चों का टाइम टू टाइम जाके उनका आँखों की जांच करें, ताकि वो उनकी आँखों की स्वास्थ्य रहे, नहीं तो उनका नंबर बढ़ते जाएगा। यह संस्था लगातार लंबे समय से सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रही है। इसकी सराहना नवनिर्वाचित नगर सेवक प्रसन्न राउत के द्वारा भी की गई है। वही आपको बता दें कि ब्लड डोनेशन का कैंप का जो आयोजन किया गया है, बड़ी तादाद में लोग इस कैंप में आकर के ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। यह अति आवश्यक कैंप है जो आम लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। वही अब देखना यह हुआ कि क्षेत्र के अन्य संस्थाएं भी इस संस्था से प्रेरित होकर के इसी प्रकार के सामाजिक कार्यों को अंजाम दें, तो शायद समाज का अधिक से अधिक भला हो सके।